हाँ देखिए बच्चों, क्लास 7 विषय विज्ञान में कल मैं आपको रुधिर के विषय बता रहा था कि थक्का कैसे जमता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपका रुधिर कहीं चोट लग जाती है तो फिर रुधिर का जो बहना जो बंद होता है वो कैसे होता है। अब उसके बाद जो एक मेन बात, अगली बात तो मैंने बताया जो अगला टॉपिक है कि रुधिर का आदान प्रदान मनुष्य में किस प्रकार होता है। देखिए, इस संबंध में एक विज्ञानी हुए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1863 से किससे सन 1863 से और सन 1940 तक 45 तक की खोज की थी। 1860 से 1900 तक, ठीक है। इन्होंने फिर जब इन्होंने रक्त पर कुछ परीक्षण किए उसके बाद इन्होंने पता लगाया कि जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी का जो ब्लड ग्रुप होता है, तो यानी का जैसे आप सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो और यदि मुझे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे को जो रक्त मिलेगा वो सिर्फ किसका मिलेगा, ओ पॉजिटिव का ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि रक्त के आदान प्रदान के लिए ब्लड ग्रुप समान होने चाहिए। ठीक है। और यदि ब्लड ग्रुप समान नहीं होते तो क्या होता है, यदि किसी आप असमान व्यक्ति का ब्लड एब्जॉर्ब कर ले लेते हो तो उससे क्या होता है, तो वो ब्लड जो है आपके शरीर को सूट नहीं करता, अर्थात वो आपके शरीर में जाने के बाद थक्का बना देता है। और रक्त का जब उसका थक्का जम जाता तो उससे क्या होती है, उससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप के आदान प्रदान के लिए जो ब्लड होना चाहिए, ठीक है, तो वो समान व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे कि मेरा ओ पॉजिटिव है तो यदि मैं ब्लड लूंगा तो वो किसका होना चाहिए, ओ पॉजिटिव का होना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता रहा हूं इनका ब्लड का आदान प्रदान किस प्रकार होता है कि आपके देखिए, सबसे पहले आप बात सुनेंगे कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड रक्त होता है, तो रक्त में मैंने बताया था एक तो होता है प्लाज्मा और एक होती है लालक कणिकाएं, यानी कि एक होती है कणिकाएं। और कणिकाएं मैंने बताई थी आपको 3 प्रकार की होती हैं, एक आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक थी प्लेटलेट्स। तो जो आपका प्लाज्मा होता है, तो इस प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी।
उसके उसका नाम क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जो होती है ये प्लाज्मा में होती है, और इस एंटीबॉडी को हम ए और स्मॉल बी लिखते हैं, समझना है। यानी कि प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, और इस एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखते हैं। अब ऐसे जो ब्लड होता है तो ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स। अरे आरबीसी कहाँ होती हैं? ये प्लाज्मा में तैरती रहती हैं, प्लाज्मा में रहती है ना, क्योंकि जो प्लाज्मा है ये तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। तो इस पदार्थ में कौन रहती है? आरबीसी रहती है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। क्योंकि मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई है, लाल रक्त कणिकाएं कई बार लिखा दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये रहती हैं, तो इनके अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है और उसका नाम है एंटीजन। एंटीजन। और ये एंटीजन जो होते हैं, तो एंटीजन से ही क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं, ग्रुप। और ग्रुप बनते हैं आपके ए और बी। यानी कि जो लाल रक्त कणिकाओं में जो एंटीजन होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। ए और बी एंटीजन होते हैं। आई बात समझ में? अब इन एंटीजन के आधार पर ही जो रक्त होता है, तो उस रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जो रक्त होता है उस रक्त को कितने में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो भाग कौन कौन से वो बता रहा हूं, ये बात समझ में आई होगी। एक बार इसको दोबारा समझ लो। हमारा रक्त होता है रुधिर, ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा, हिंदी में लिख रहा हूं, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं, एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। ठीक है। अब जो आपकी प्रतिरक्षी होती हैं, ये आपकी 2 होती हैं, इनको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए ऐसे, यानी कि हमारे ब्लड में क्या होता है? आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल पाई जाती हैं, और इन ब्लड सेल में क्या होता है? एंटीजन होते हैं, ठीक है। और इन एंटीजन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिजन। क्या कहते हैं? प्रतिजन। और आरबीसी का नाम क्या होता है? लाल रक्त रुधिर, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, रुधिर कणिका, लाल रक्त रुधिर कणिका। अब ये एंटीजन जो होते हैं, ये एंटीजन ही ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये एंटीजन ही क्या करते हैं? ये ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। और ये एंटीजन जो होते हैं ये 2 होते हैं, और इनको हम ए और बी, यानी कि कैपिटल ए
और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? जब आपके इतनी बात समझ आई तो मैं देखो एक बात थोड़ी सी आपके उसमें नहीं है बट भी बता रहा हूं कि एंटीजन ए और बी और रक्त के जो ग्रुप है उसका निर्माण कैसे करते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है या ए बी है, ये कैसा है, तो आप इसको कैसे पहचानते हैं? तो देखो कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपके कोर्स में है नहीं बट क्योंकि आगे ये ऊंची क्लास की बात है, जब आप ऊपर क्लास में जाओगे फर्स्ट ईयर वगैरह में या हाई स्कूल वगैरह में जाओगे तब मिलेंगी, बट थोड़ा समझना है तो समझ में आ सकती है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन होते हैं आपके वो कहाँ होते हैं? हमारे लाल रक्त कणिकाओं में होते हैं, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? गोल होती हैं। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो आप एक ऐसे में समझा रहा हूं कि 4 भाग करते हैं क्योंकि आपका उत्तर ध्रुव होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, ठीक है। तो जब आपके रुधिर में एंटीजन ए है तो ए की पहचान आप कैसे करोगे कि ए है? तो ये इसमें क्या करना है, एक शीशे की स्लाइड आती है, उस स्लाइड पर आपका जो रक्त है उस रक्त को फैला लो और फैलाने के बाद इनके जो सूक्ष्मदर्शी होती है तो उससे जब आप रक्त में देखोगे तो उसमें आपको लाल रक्त कणिकाएं दिखाई देंगी गोल गोल, ठीक है। और यदि वो लाल रक्त कणिकाएं इस प्रकार की हैं कि उनके ऊपर ये त्रिभुज जैसी रचनाएं बन रही हैं, उनके ऊपर क्या बन रही है? त्रिभुज जैसी रचनाएं बन रही हैं, तो समझ लो जो ग्रुप है वो ए है। क्या है? ए। यानी कि ए के ऊपर यदि जो आपका ब्लड ग्रुप है, जो आपकी आरबीसी है, उनके ऊपर इस प्रकार की रचनाएं हैं, न्यूक्लियर त्रिभुज जैसी रचनाएं हैं, तो समझ लो वो क्या है? ए में आता है। अब बी में किस प्रकार आता है? आपको पता है लाल रक्त कणिकाएं गोल होती हैं और उनके ऊपर यदि ये ऐसे ये दबी हुई रचनाएं हैं, मतलब ये तिकोनी नहीं है, तो समझ लो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ऐसा होगा, बी होगा। आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। और यदि ए बी इस प्रकार है ठीक है, ये ऐसे हैं, यानी कि इसमें ए भी शामिल है और इसमें बी भी शामिल है। ये देखो आई बात समझ में। और ये ऐसी यहां पे है, तो ऐसे क्या होती हैं? तो ये आपका कहलाता है एबी ग्रुप, एबी समूह।